बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर E2 रिएक्शन और E1 रिएक्शन। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन थिंग, दी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके बारे में तो पढ़ा होगा आपने। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजन का, और ये जो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा ये बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन से होगा, और हेलोजन का रिमूवल होगा अल्फा कार्बन से ऑफ अल्काइल हैलाइड। और उसके नतीजे में हमें क्या मिलती है? अल्कीन। ये प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन के लिए एक स्टेप। और यहाँ पर जो बेस होती है वो अटैक करती है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होना, ऑब्वियसली हेलो ग्रुप वहीं से निकलेगा जहाँ पर अल्फा कार्बन होगा, क्योंकि हेलोजन के साथ वाला कार्बन ऑलवेज जो होता है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला। तो अल्फा कार्बन से ऑलवेज हेलोजन निकलेगा, और उसके साथ जो है बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पर E2 मैकेनिज्म आ जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक बेस अटैक करती है हाइड्रोजन के ऊपर, वो बॉन्ड नेक्स्ट दे देता है। इस तरह से ये बॉन्ड एलिमिनेट यहाँ पर हो जाता है एज अ लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे की तरफ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और साथ में Br और साथ बेस के साथ हाइड्रोजन। सेम एज अगर हम E1 के अंदर देखें तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सेम एज होता है SN1 रिएक्शंस। इन दोनों के अंदर कुछ खास फर्क नहीं है। SN1 और E1 के अंदर फर्स्ट जो है वो सेम ही होता है। फ़र्क सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स का होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर फ़र्क सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स का आता है, बाकी तकरीबन चीज़ें सेम ही रहती है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर E2 है तो सेम वैसे ही हुआ है, ठीक है, एक ही स्टेप के अंदर। और E1 के अंदर जो है वो 2 स्टेप हैं। पहले के अंदर जो है वो स्लो होगा, और इससे जो है वो कार्बोकेटाइन आएगा। अब उस कार्बोकेटाइन के ऊपर कोई भी जो है वो बेस आकर उसके हाइड्रोजन पर अटैक करेगी, और इस तरह डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनके अंदर आता है टाइमिंग का। टाइमिंग के लिए इसके अंदर जो है अटैक और लिविंग ग्रुप का लीव करके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन सेम टाइम पर हो रहा है। लेकिन E1 के अंदर बिल्कुल SN1 वाली बात हो गई यहाँ पर, कि पहले वो जो है वो लीव कर गया लिविंग ग्रुप, उसके बाद आके अटैक हुआ है और फिर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स का फ़र्क आ रहा है मेजरली, बाकी तकरीबन चीज़ें सेम ही है। स्टेप भी देखे, सिंगल स्टेप है ये, और E1 जो है ये डबल स्टेप है। इनके साथ जो 1 और 2 लिखा हुआ है ये जस्ट इनकी मोलिकुलरिटी की बेस पे, रेट और ऑर्डर की बेस पर है। अगर हम स्टेप देखें तो स्टेप के लिहाज से उलट है। जो E2 है ये सिंगल स्टेप है, जो E1 है ये डबल स्टेप है। मोलिकुलरिटी E2 की 2 है और E1 की 1 है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 से फटाफट से ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया है, तो वो sp2, अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं है। लेकिन यहाँ पर sp3 से sp2, दिस इज़ अ ट्राइगोनल ज्योमेट्री, और उस sp2 की फॉर्मेशन के बाद वहाँ से वो ट्रांजिशन स्टेट बाद में प्रोडक्ट बनाती है, और वो प्रोडक्ट के अंदर भी डबल बॉन्ड है। लेकिन ऐसा N1 के अंदर क्या हुआ था कि वो sp2 से sp3 बन गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। वहाँ प्रोडक्ट दोबारा से अल्काइल हैलाइड ही था सब्स्टिट्यूशन के बाद। लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन के बाद डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को हम ऑलवेज जो है वो sp2 लेते हैं। रेट के लिए ये E2 के अंदर दोनों ही आ जाएंगे, और E1 के अंदर जो, लेकिन E1 के लिए जो है वो हमने वो देखना है कौन सा स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप फर्स्ट वाला है, और उसके अंदर सिर्फ एक ही ये वाला रिएक्टेंट होगा। ऑर्डर के लिए E2 के लिए सेकंड ऑर्डर है, और इसके लिए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और वो सूडो है। सूडो मीन्स क्यों? क्योंकि दो ही रिएक्टेंट हैं, लेकिन एक एक्सेस होने की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से वो रिएक्शन के अंदर नहीं आता, स्लो स्टेप के अंदर नहीं आता। जो डबल स्टेप होते हैं उनके अंदर स्लो स्टेप को हमने मेजरली देखना होता है। एग्जाम्पल के अंदर E2 के अंदर सेम एज SN2 वाला साब होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और E1 के अंदर टर्शरी वाले यहाँ क्यों होंगे? क्योंकि इनके पास स्टीरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो ज़रूरी होता है कि हमने जो भी अटैकिंग है उसको प्रोसीड करवाने के लिए पहले ही लिविंग ग्रुप को निकलवा दें। तो यहाँ टर्शरी इसीलिए आसानी से हो जाता है। यहाँ पर कोई डिटेंशन इन्वर्शन का केस नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। प्रोडक्ट के अंदर डबल बॉन्ड है, एक तरफ से देखे दूसरी तरफ से देखे डबल बॉन्ड मिड में ही रहना है, ठीक है। उसके अंदर कोई रिटेंशन, कोई इन्वर्शन, कोई इस तरह का केस ही नहीं है। अब यहाँ पर एक MCQ है, नो बीटा एलिमिनेशन किसके अंदर नहीं होगी? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, बुटाइल। तो इसका आंसर क्या है? मिथाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फा कार्बन है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी जो है वो एडजेसेंट कार्बन नहीं है कि जिसे हम बीटा ग्रुप कह सके, जिसे हम बीटा कार्बन कह सके, वहाँ से हम बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा सके। और वैसे भी एक कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? तो इसीलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अल्फा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।